बड़ी खबर के साथ हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। बीएचईएल की जमीन से हटाए गए अवैध कब्जे, सड़क किनारे किया गया अतिक्रमण ध्वस्त, अवैध होर्डिंग, डीजी जनरेटर, अवैध पार्किंग, जमींदोज। भेल ने पहले ही दिया था नोटिस। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल रही तैनात। तो भेल ने पहले ही नोटिस दिया था। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे, जहां अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही। जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहां भेल की जमीन से हटाए गए अवैध कब्जे, तो अवैध कब्जे पर यहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सड़क किनारे किया गया अतिक्रमण को ध्वस्त। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भेल ने पहले ही नोटिस दिया था। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही। जिला प्रशासन की यहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। भेल की जमीन से हटाए गए हैं अवैध कब्जे, सड़क किनारे किया गया अतिक्रमण को ध्वस्त। मेघालय पुलिस ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस बहुचर्चित हनीमून मर्डर केस में पुलिस की एसआईटी ने लंबी जांच के बाद शुक्रवार को अदालत में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जानकारी के मुताबिक चार्जशीट में साफ लिखा गया है कि हत्या के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा ही हैं। इस साजिश को अंजाम देने में आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान ने मदद की। इन पांचों आरोपियों पर हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल ये पांचों आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। गढ़वाल कमिश्नर और आईजी की पौड़ी मुख्यालय में नियमित रूप से बैठने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और पौड़ी विधायक की मांग के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सप्ताह में कम से कम 3 दिन पौड़ी में बैठे। मांग के बाद कमिश्नर और आईजी पौड़ी पहुंचे, जिससे स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता में संतोष देखा जा रहा है। देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है नैनीताल। तो जितने भी कुमाऊं में कमिश्नर रहते हैं वो हल्द्वानी और नैनीताल में ही रहते हैं। क्योंकि गढ़वाल कमिश्नरी में देहरादून जिला भी है, हरिद्वार जिला भी है, पौड़ी जिला भी है, चमोली जिला भी है, उत्तरकाशी भी है और टीबी भी है। जब तक राज्य नहीं बना था तब तक सारे कमिश्नर और आईजी पौड़ी में बैठते थे। राज्य बनने के बाद ये थोड़ा कमी आई कि कमिश्नर लोग कम बैठते थे। लेकिन जैसे मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और सतपाल महाराज जी ने भी किया, हमारे पौड़ी के विधायक जी ने भी किया, हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम 3 दिन कमिश्नर वहाँ बैठने चाहिए पौड़ी में और आईजी भी। भोपाल में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है और हर वर्ग को बेहतर कर रही है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई के संबंध में सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। बता दें कि एक दिन पहले मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में मध्य प्रदेश शासन के अधिवक्ता और ओबीसी महासभा के अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें अधिवक्ता के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए 2 नामों पर सहमति बनी। बैठक में आगामी सुनवाई के लिए ओबीसी वर्ग के हितों के संरक्षण हेतु चर्चा हुई। ओबीसी हो, जनरल वर्ग का 10% आरक्षण का मामला हो, हर एक वर्ग के लिए बेहतर से बेहतर कर रही है। इसी प्रकार से सेवा पखवाड़ा मनाया जाने वाला है। इसमें हमने लगभग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के विविध कार्यक्रमों की रचना बनाई है। समय के साथ आपको मालूम पड़ता जाएगा। दिल्ली के लाल किला परिसर से एक बेशकीमती कलश चोरी हो गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि 760 ग्राम सोने से बने कलश पर 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने जड़े थे। बता दें कि यह घटना मंगलवार 2 सितंबर को एक जैन धार्मिक समारोह के दौरान हुई। 6 सितंबर को घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कलश समारोह के बीच में मंच से गायब हो गया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही संदिग्ध की गिरफ्तारी की जाएगी।
हरदोई जिले में देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रहे किसानों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये आयोजन डीसीएम श्रीराम चीनी मिल ने किया, जिसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी और गन्ना और चीनी मिल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर 1 एकड़ में 1500 क्विंटल से अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। आज लोनी चीनी मिल में डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की चीनी मिलें जो है 4 चीनी मिलें हैं, अजवापुर, रूपापुर, हरियामा और लोनी। इनके 146 गन्ना कृषकों को आज नगद धनराशि देकर के लगभग 23 लाख रुपए की सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनको अधिक उपज प्राप्त करने के लिए दिया गया और मशीनीकरण को बढ़ावा देना आज के वक्त की जरूरत है और ये काम हम पिछले कई गत वर्षों से करते आ रहे हैं। आज भी लगभग 60 कृषकों को हमने एक कृषि यंत्र वितरित किए, छोटे ट्रैक्टर वितरित किए, एक मैकेनिकल ट्रेंच प्लांटर होता है वो वितरित किया, पावर वीडर वितरित किए। तो उद्देश्य ये है कि चूँकि आज कृषि कार्यों के लिए लेबर की उपलब्धता में दिक्कत आ रही है, तो गन्ने की खेती को सुविधापूर्वक कैसे किया जाए, उसके लिए मशीनीकरण की आवश्यकता है। और दूसरा, गन्ने की खेती से अधिक किसानों को लाभ कैसे मिले, इसमें उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। हम इन दोनों कामों पे, दोनों जो हमारे मेन इनिशिएटिव्स हैं, पे काफ़ी फोकस्ड मैनर में काम कर रहे हैं, जिससे मशीनीकरण को बढ़ावा मिले तो गन्ने की पैदावार बढ़ेगी। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल के दरबार में शीश नवाया। राणा ने महाकाल की पूजा अर्चना की और नंदी हॉल में ध्यान लगाया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से आशुतोष राणा को प्रसाद दिया गया और दुपट्टा भेंट किया गया। इस दौरान आशुतोष राणा ने शिव तांडव की एक पंक्ति भी सुनाई। उन्होंने कहा कि महाकाल के दरबार में आकर मन आनंद से भर जाता है। ये जब भी कभी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन होता है तो मैं सचमुच में बड़ा आनंद से भर जाता है। और मेरी प्रार्थना है देवाधिदेव महादेव से, जो महाकाल के रूप में यहाँ पे विराजे हुए हैं, मतलब तीनों काल यहाँ पर एक साथ उपस्थित हो जाए, उनको महाकाल कहा जाता है। तो जगहों में जिनके जल प्रवाह सच रहा है, डमट 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 डमरू गए रहा हैदराबाद में गणेश उत्सव के अंतिम दिन 69 फीट ऊंची भव्य गणेश प्रतिमा की शोभा यात्रा के साथ विसर्जन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। ये प्रतिमा शहर की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमाओं में शामिल है और इसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे। शहर में करीब 2 लाख गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। करीब 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किए गए हैं, जो विभिन्न रूटों पर निगरानी रखेंगे। शहर में कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। साथ ही जलाशय और विसर्जन स्थलों पर विशेष निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 69 फीट ऊंची भव्य गणेश प्रतिमा की शोभा यात्रा निकली है। भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे। हैदराबाद से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां 69 फीट गणेश की झांकी निकली है। भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। सुरक्षा के तहत कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हैदराबाद में 2 लाख गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इधर देश भर में आज गणेश उत्सव का अंतिम दिन है। अनंत चतुर्दशी के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं का भव्य विसर्जन किया जा रहा है। विशेषकर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। इस वर्ष मुंबई में करीब 1,80,000 से अधिक गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। इनमें लगभग 6,500 सार्वजनिक गणेश पंडालों की मूर्तियां शामिल हैं। इन मूर्तियों का विसर्जन शहर के विभिन्न समुद्री तटों, झीलों और 205 कृत्रिम जलाशयों में किया जा रहा है। विसर्जन कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने 21,000 से अधिक जवानों की तैनाती की है। इसके साथ इस वर्ष पहली बार पुलिस रूट मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही है। एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल और भीड़ प्रबंधन से जुड़े विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से शहर में मूर्ति विसर्जन की यात्रा को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। तो मुंबई में 1,80,000 मूर्तियां विसर्जित होगी। एआई के जरिए भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। तो पहली बार एआई से भीड़ कंट्रोल की जाएगी। देश भर में आज गणेश विसर्जन किया जा रहा है। मुंबई में 1,80,000 मूर्तियां विसर्जित होगी। तो
गणपति बप्पा को आज विसर्जित किया जाएगा। मुंबई में 1,80,000 मूर्तियां विसर्जित होंगी। मुंबई से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाल बाग चे राजा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां AI के जरिए भीड़ को कंट्रोल की जाएगी। देश भर में आज गणेश विसर्जन किया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर की मदद से शहर में मूर्ति विसर्जन की यात्रा को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। तो देश भर में आज गणेश विसर्जन किया जाएगा। मुंबई में 1,80,000 मूर्तियां विसर्जित होगी। AI के जरिए भीड़ कंट्रोल होगी। सॉफ्टवेयर की मदद से शहर में मूर्ति विसर्जन की यात्रा को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। तो आज देश भर में गणेश विसर्जन AI के जरिए मुंबई की जो भीड़ है उसे कंट्रोल किया जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लाल बाग चे राजा की ये तस्वीरें हैं, जहां आज गणेश विसर्जन किया जाएगा। सॉफ्टवेयर की मदद से शहर में मूर्ति विसर्जन की यात्रा को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक डॉक्टर अपने घर पर युवक का इलाज कर रहा था। इस दौरान डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हाथ के ऑपरेशन के समय डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, जिससे युवक ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर फैलते ही युवक के सहकर्मी डॉक्टर के घर के बाहर हंगामा करने लगे और डॉक्टर से मारपीट भी की। तो हरिद्वार से ये तस्वीरें आई है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से कई युवक की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का मामला समझते हुए यहां पर हंगामा मचाया। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। डॉक्टर की लापरवाही से कई युवक की मौत हुई है। पे जो कल घटना बताई जा रही है कि कुछ गुंडे लोगों को भी बुलाया गया, उन लोगों ने हथियार भी निकाले, उनकी भी हमारे को उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए और अरेस्ट इस डॉक्टर को भी तुरंत किया जाना चाहिए। क्या जरूरत पड़ी जो हथियार निकालने पड़े? अब जो बॉडी हटाने के लिए यहाँ पे इलाज चल रहा है, एक हाथ का इलाज चल रहा है। हाथ के इलाज के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी समझ सकता है कि ये लापरवाही किसकी है। तो कहने मतलब ये है कि उनको ये मालूम था कि हमारी गलती की वजह से ये हो चुका है ये, और उसको छुपाने के लिए कि दहशत में आके ये कुछ ना बोले, और इस तरीके से उनको शिफ्ट यहाँ से किया गया। ठीक है। सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां विडम्बगंज थाना क्षेत्र के NH 39 पर जोरूखाड़ गांव के पास झारखंड की ओर जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सामने से आ रहे बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये बिंडमगंज का रहने वाला है। इसका एक्सीडेंट हुआ है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुग्धी से रेफर जिला अस्पताल है। बीच रास्ते में कोई हरकत नहीं करने के कारण एम्बुलेंस यहाँ ले आई चौपन। इसे मैंने देखते ही मृत घोषित कर दिया और सूचना पुलिस को दे दी गई है। सर, मृतक की पहचान हो सके क्या नाम? मृतक की पहचान विकास नाम है उसका। उसके पिताजी का नाम विश्वनाथ है। महुली का रहने वाला है। बिंडमगंज थाना पर का है, जिला सोनभद्र का। हादसे की वजह तो नहीं बता पाए।